वेलकम टू माय चैनल मूडी पहाड़ी। आपका मेरे चैनल मूडी पहाड़ी में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी कार खुद चलाकर अकेले कच्चे जंगल के रास्तों पर निकल पड़े? रोमांच से भरी यही भावना हमें ले गई अनजानी दुनिया की ओर। आप भी चलिए हमारे साथ इस रोमांचकारी यात्रा पर, एक ऐसे छुपे हुए मंदिर की ओर जो घने जंगलों के बीच बसा है, जहाँ हाथी, तेंदुए और बाघ भी रहते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ प्राचीन रहस्य और प्राकृतिक चमत्कार आपस में टकराते रहते हैं। और इसी घने जंगल में हमें मिले एक महंत जो अकेले अपनी कुटिया में रहते हैं, भक्ति में लीन, बिना किसी डर के, इन जंगली जानवरों के बीच। ये तो चेक पोस्ट है। ये शिव मंदिर जो लिखा है किधर है? शिव मंदिर नदिया धाम। बाहर बोर्ड लगा रखा ना, बाहर बोर्ड लगा रखा ना, नदिया धाम। इसमें कितनी दूर? हाँ हाँ, कोई धाम पड़ेगा इधर को, बाएं हाथ को मंदिर है वहीं। जानवर वानवर तो ना अंदर? ना जानवर तो है, हाथी हाथी तो मतलब ये बोलेंगे नहीं है। बोलेंगे नहीं मतलब? जब हम मल्दवानी से लौट रहे थे तभी रास्ते में एक बोर्ड ने हमारा ध्यान खींचा, जिस पर लिखा था, जब ना बने कोई काम तो आ जाए नदिया धाम। बोर्ड एक तीर के साथ जंगल की ओर इशारा कर रहा था। पहले तो हमने नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमने कभी अपनी कार अकेले जंगल में नहीं चलाई थी। मैंने वाले से पूछा, मैंने कहा अंदर जानवर वानवर तो नहीं, नहीं खतरा? कहना देखो मंदिर तक ही जाना, उससे आगे मत जाना। मैं आगे मिल जाएंगे। 3-3:30 में तो कुछ नहीं करे, दिन में वैसे नहीं मिलते जनरली, लेकिन आगे मिल जाएंगे। आगे जाओगे तो रात ही मिल जाएंगे। अब तक जितनी बार भी हम जंगल में गए थे वो सिर्फ जीप सफारी के जरिए गए थे, और वहाँ अन्य सफारी गाड़ियाँ भी होती हैं जिससे हमें एक सुरक्षा का एहसास बना रहता है। लेकिन यहाँ हम बिल्कुल अकेले होने वाले थे। लेकिन उस पंचलाइन में कुछ ऐसा आकर्षण था कि हम जोखिम उठाने को तैयार हो गए। जैसे ही हम जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, वहाँ हमें अपनी गाड़ी का नंबर और कुल यात्रियों की जानकारी देनी पड़ी। साथ ही एक छोटा सा शुल्क भी वन विभाग के कर्मचारियों ने लिया। चूँकि मैं अपने परिवार के साथ अकेले ही जंगल में जा रहा था, मैंने सुरक्षा को लेकर पूछताछ की। वन विभाग के अधिकारियों ने हमें समझाया, दिन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम होते ही हाथियों का सड़क पर आना आम बात है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से 5 बजे तक हर हाल में लौट आइएगा। थोड़े डर और थोड़े उत्साह के साथ हमारी जंगल की यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में रास्ता सुनसान था, जंगल काफ़ी घना था और रहस्यमय लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, मंदिर का कोई संकेत या दिशा नहीं दिखाई दे रही थी। वन विभाग के कर्मचारियों ने हमें बताया था कि मंदिर लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर है। धीरे धीरे हम जंगल की खूबसूरती में खोने लगे। चारों ओर शांति, पक्षियों की आवाज़ें और हरियाली ने मन को मोह लिया था। पर शायद मन के एक कोने में अजीब सा डर भी था। एक तरफ मन कर रहा था कि कोई जानवर दिख जाए, लेकिन साथ ही ये भी सोच रहे थे कि अगर सच में कोई जंगली हाथी सामने आ गया तो कैसे रिएक्ट करेंगे। करीब 15-20 मिनट हम जंगल के भीतर ऊबड़ खाबड़ पगडंडी पर चलते रहे। चारों ओर सिर्फ हरियाली, पक्षियों की आवाज़ और गहरा सन्नाटा था। मोबाइल नेटवर्क भी अब पूरी तरह गायब हो चुका था। अब हम बस प्रकृति के बीच थे। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग भी दिखे, कोई कार में, कोई मोटरसाइकिल पर पूरे परिवार के साथ। उन्हें देखकर जान में जान आई और थोड़ी हैरानी और चिंता भी हुई। मोटरसाइकिल में जंगल से आना, वो भी छोटे बच्चों के साथ, ना कोई सुरक्षा और ऊपर से इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता। मन में यही आया, ये साहस है या मूर्खता? अगर रास्ते में कहीं टायर पंचर हो जाए तो? नदिया धाम मंदिर किलोमीटर होगा? अच्छा, आगे कोई गांव भी है क्या? अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लगता इस रास्ते में? अच्छा। फिर हम मंदिर पहुंचे। एक बड़ा सा एरिया लकड़ी की बल्लियों से घिरा था, पर वहाँ कोई नहीं था, ना कोई पुजारी, ना श्रद्धालु, सन्नाटा ही सन्नाटा।
हमने सोचा शायद मंदिर बंद है, लेकिन हिम्मत करके वो लकड़ी की बल्लियों को पार किया। अब हम मंदिर के बाहरी परिसर में थे, या यूं कहें कि जंगल के भीतर ही कहीं चल रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो लोहे के जाली की फेंसिंग मिली। अगेन सब बंद और वीरान। हमें लगा कि मंदिर बंद है और यहाँ कोई नहीं रहता। नदिया धाम मंदिर काम का है। हाँ, ये तो भूना जंगल है पूरा। ये फिर बंद है, देखो ये हम जंगल में घूम रहे हैं। ये तो अंदर जाने का कहीं से है नहीं रे। नंदेश्वर महादेव मंदिर लिख तो रहा है, लेकिन है कहाँ से? आगे से और इधर जाना पड़ेगा। मंदिर तो बना है, लेकिन एंट्रेंस कहाँ से है इसकी? हम और ना आदमी याद हम ही फंस रहे हैं यहाँ पे। कहाँ? वो तो जंगली होगा बेटा। ये भी बंद है यार। हैं? हम ही अकेले घूम रहे हैं, तो बंद है सब ये। गाड़ी तो लॉक है भाई, हम गाड़ी तक पहुंचेंगे। ये तो सब लॉक है। कौन? आप रात भर यही रहते हो अकेले? लेकिन तभी हमें दिखाई दी एक वृद्ध मंत, केसरिया वस्त्र, लंबी जटाएं और भक्ति में डूबी शांत आंखें। वो पूरी तरह अकेले उस जंगल में रह रहे थे, ना किसी डर के साथ, ना किसी सुविधा के। हमें यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने बताया कि मंदिर का एक हिस्सा और भी अंदर है, घने जंगलों के भीतर, और वहाँ माँ काली का मंदिर है। सच कहूँ तो वहाँ जाने की हिम्मत हम में नहीं हुई। हमने उन्हें विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, क्या आपको जानवरों से डर नहीं लगता? वो मुस्कुराए और बोले, जो अपने में स्थिर है उसे डर किस बात का? ये जंगल मेरा घर है और ये प्राणी मेरे सहवासी। मैं उन्हें नहीं डराता, वो मुझे नहीं डराते। उनकी आंखों में ना डर था ना शिकायत, बस एक गहरा संतोष। फिर उन्होंने हमें मंदिर परिसर के भीतर ले जाकर दिखाया, जहाँ एक छोटा सा कमरा उनके रहने की जगह थी और पास ही एक दूसरा कमरा जिसे वो रसोई की तरह इस्तेमाल करते थे। वहीं वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, साधारण पर आत्म संतुष्टि से भरपूर। भी लगी हुई यहाँ। ये रुकने की व्यवस्था नहीं है वहाँ तो। वो तो ओपन में, उसमें कौन जा पाता होगा, है ना? ये तो तब भी बाउंड्री लगी हुई है। उधर तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी लगा रखी लग रहा है। ये काली का है। हमने भी वहाँ मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना की। घने जंगल के बीच उस अपार शांति में वो प्रार्थना किसी शोर या मांग जैसी नहीं लगी, बल्कि आत्मा से आत्मा का संवाद था। उस पल को शब्दों में बात पाना मुश्किल है। ना कोई भीड़, ना दिखावा, बस एक सच्चे भक्त की साधना और प्रकृति के बीच जीता हुआ संतुलित जीवन।